दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड में। बादशाह अकबर के शासनकाल में अजीब अजीब घटनाएं होती रहती थीं, लेकिन इस बार जो हुआ उसने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। एक दिन एक बूढ़ा आदमी दरबार में आया और कांपती आवाज में बोला, जहां पनाह, मेरे पास एक रहस्य है जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। हमारे महल के पास स्थित पुरानी हवेली में एक गुप्त दरवाजा है जिसके पीछे कोई भयानक रहस्य छुपा है। यह सुनकर दरबार में खलबली मच गई। अकबर को ऐसी कहानियों में दिलचस्पी थी, लेकिन वे किसी पर भी जल्दी विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, इस कामद रहस्य की सच्चाई का पता लगाओ। अगर यह सच निकला तो हमें यह भी जानना होगा कि वह दरवाजा किस लिए बना था। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना, यह बड़ा रोचक मामला लगता है, हमें इसे जल्द ही सुलझाना होगा। बीरबल ने अपने कुछ सैनिकों के साथ उस पुरानी हवेली का दौरा किया। हवेली खंडहर बन चुकी थी, लेकिन उसकी भव्यता अब भी झलकती थी। घूमते घूमते उन्होंने एक दीवार पर ध्यान दिया जहां हल्की सी दरार थी। उन्होंने अपने हाथों से दीवार को ठोका तो अजीब सी गूंज सुनाई दी। यही है गुप्त दरवाजा, बीरबल ने उत्साहित होकर कहा। उन्होंने सैनिकों से कहा कि दरवाजे को खोलने की कोशिश करें। जैसे ही दरवाजा खुला, उसके पीछे अंधेरा था। वहां से ठंडी हवा आ रही थी, जिससे साफ था कि अंदर कोई लंबा रास्ता हो सकता है। गुप्त सुरंग और पहला खतरा बीरबल, उनके सैनिक और कुछ दरबारी मशाल जलाकर उस सुरंग में दाखिल हुए। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन सुरंग में अजीब सी नक्काशियां बनी हुई थीं, जो बताती थीं कि यह जगह बहुत पुरानी थी। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि सामने एक पत्थर की मूर्ति रखी हुई थी और उसके नीचे कुछ लिखा था, जो लालच करेगा वह यहां से कभी नहीं निकलेगा। सैनिक घबरा गए, लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, यह हमें डराने के लिए लिखा गया है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक एक सैनिक की नजर दीवार में बनी कुछ छेदों पर पड़ी। यह तो फंदे हैं। बीरबल चौंक गए। उन्होंने एक लकड़ी का टुकड़ा उन छेदों के सामने फेंका और तुरंत तीरों की बौछार हो गई। अगर हम ध्यान नहीं देते तो यह हमारे लिए खतरनाक हो सकता था। बीरबल ने अपने चतुराई से एक लंबा बांस लिया और उसे धीरे धीरे उन छेदों के आगे घुमाया। जब तीर निकल चुके, तब वे आगे बढ़े। आगे चलने पर वे एक बड़े कक्ष में पहुंचे। वहां 4 संदूक रखे थे, लेकिन उन पर लिखा था, सिर्फ एक ही असली है, बाकी 3 मौत का फंदा है। अकबर भी वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने बीरबल से कहा, अब बताओ बीरबल, कौन सा संदूक असली है? बीरबल ने सभी संदूकों को ध्यान से देखा। फिर उन्होंने अपनी अंगूठी एक संदूक के ऊपर गिरा दी। 3 संदूक बजने लगे, लेकिन एक संदूक ने कोई आवाज नहीं की। बीरबल ने कहा, जहां अपना, यही असली खजाना है। जब उन्होंने संदूक खोला तो उसमें सोने के सिक्के और बहुमूल्य आभूषण थे। लेकिन तभी एक और रहस्य सामने आया। संदूक के नीचे एक पत्र था जिसमें लिखा था, अगर यह खजाना कोई लालची व्यक्ति ले जाएगा तो यह श्रापित हो जाएगा। अगर यह राज्य की भलाई के लिए उपयोग होगा तो राज्य सदा सुखी रहेगा। अकबर ने खजाने को अपने राज्य की जनता के लिए इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। जब इस रहस्य की ओर जांच की गई तो पता चला कि यह खजाना अकबर के दादा के समय का था, जिसे दुश्मनों से बचाने के लिए छुपाया गया था। लेकिन समय के साथ इसका रहस्य खो गया था। बीरबल की बुद्धिमत्ता से यह खजाना न केवल मिल गया, बल्कि सही हाथों में भी पहुंच गया। अकबर ने खुश होकर कहा, बीरबल, तुम सच में अद्भुत हो। तुम्हारी चतुराई ने हमें इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य सुलझाने में मदद की। लालच कभी लाभदायक नहीं होता, बल्कि नुकसान पहुंचाता है। बड़ी क्यों ना हो, सूझबूझ और धैर्य से उसका हल निकल सकता है। बुद्धिमत्ता और सतर्कता ही असली खजाने की कुंजी है। दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा, कमेंट में जरूर बताएं। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक अमीर व्यापारी आया। वह बहुत परेशान और घबराया हुआ था। उसके हाथ कांप रहे थे और चेहरा पीला पड़ चुका था। अकबर ने पूछा, क्या बात है व्यापारी, तुम इतने चिंतित क्यों हो? व्यापारी ने रोते हुए कहा, जहां पनाह, मेरा सबसे कीमती हीरा चोरी हो गया है। वह हीरा अनमोल था,
और पीढ़ियों से हमारी धरोहर के रूप में चला आ रहा था। मैं आपसे न्याय की गुहार लगाता हूं। अकबर ने दरबारियों की ओर देखा और कहा, हम इस मामले की पूरी जांच करेंगे, लेकिन पहले बीरबल को इस बारे में जानने दो। बीरबल ने व्यापारी से कुछ सवाल पूछे। 1. तुम्हें आखिरी बार हीरा कब और कहां देखा था? 2. उस समय कौन कौन लोग तुम्हारे आसपास थे? 3. क्या किसी को हीरे के बारे में विशेष जानकारी थी? व्यापारी ने जवाब दिया, मैंने उसे अपनी अलमारी में बंद करके रखा था। केवल मेरे नौकर और परिवार के कुछ सदस्य ही इस बारे में जानते थे। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं इस रहस्य को सुलझाने के लिए एक उपाय करूंगा। मुझे बस एक दिन का समय चाहिए। अकबर ने सहमति जताई। बीरबल ने व्यापारी के घर जाकर सभी नौकरों और परिवार वालों को इकट्ठा किया। उसने कहा, आज रात मैं एक अनोखी परीक्षा करने जा रहा हूं। इस परीक्षा से सच अपने आप सामने आ जाएगा। उसने एक साधारण सी बात बताई, मैंने एक जादुई तोता लाया है जो झूठ और सच में फर्क कर सकता है। जब कोई झूठ बोलेगा, तोता तुरंत बोल उठेगा। यह सुनकर सभी लोग घबरा गए। बीरबल ने तोते को एक पिंजरे में रखा और कहा, अब तुम सब बारी बारी से इस पिंजरे के सामने जाओ और कहो कि तुमने हीरा नहीं चुराया। एक एक करके सभी लोग पिंजरे के सामने गए और बोले, मैंने हीरा नहीं चुराया। लेकिन तोता चुप रहा। फिर बीरबल ने कहा, अब मैं आप सभी के हाथों पर काली स्याही लगाए बिना जांच नहीं कर सकता। उसने कहा, इस पिंजरे में एक जादुई पेंट है। जब कोई चोर इस पेंट को छुएगा तो उसके हाथ काले हो जाएंगे। अब आप सब एक एक करके पिंजरे में हाथ डालिए। सभी लोग डर डर कर पिंजरे में हाथ डालने लगे। जब सभी ने हाथ बाहर निकाले तो बीरबल ने देखा कि सबके हाथ साफ थे, लेकिन एक व्यक्ति का चेहरा पसीने से तर था और वह बार बार अपने हाथों को छुपाने की कोशिश कर रहा था। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यही है असली चोर। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन तुमने यह कैसे पहचाना बीरबल? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सच्चाई यह है कि पिंजरे में कोई जादुई पेंट नहीं था। यह तो सिर्फ एक चाल थी। जो निर्दोष थे उन्होंने बिना डर के पिंजरे में हाथ डाला, लेकिन चोर डर गया और उसने पिंजरे को छूने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसके हाथ साफ रहे। व्यापारी का नौकर, जो सबसे अधिक घबराया हुआ था, अपना अपराध स्वीकार कर बैठा। उसने हीरा चोरी कर लिया था और उसे जमीन में गाड़ दिया था। बीरबल की बुद्धिमत्ता से हीरा वापस मिल गया और अकबर ने उसे ढेर सारी मुद्राएं इनाम में दी। सीख: झूठ का पर्दाफाश करने के लिए कभी कभी मनोवैज्ञानिक चालें सबसे कारगर होती हैं। सच्चाई को छुपाना असंभव है, क्योंकि अंत में सत्य की ही जीत होती है। बुद्धिमानी और धैर्य से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अकबर की गहरी दुविधा। एक दिन अकबर अपने महल की छत पर टहल रहे थे। उन्होंने देखा कि नीचे बाजार में एक गरीब व्यक्ति भूखा बैठा है और लोग उसे अनदेखा कर आगे बढ़ रहे हैं। अकबर के मन में एक प्रश्न उठा। उन्होंने तुरंत अपने दरबार में जाकर सभी मंत्रियों और दरबारियों से पूछा, परोपकार का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या दान देना ही सबसे बड़ा परोपकार है या कुछ और? दरबारियों ने अलग अलग उत्तर दिए। एक दरबारी बोला, महाराज, परोपकार का अर्थ है दान देना। जो अधिक दान करता है वही सबसे बड़ा परोपकारी होता है। दूसरा मंत्री बोला, नहीं, परोपकार का अर्थ है दूसरों की मदद करना, चाहे वह धन से हो या अन्य तरीके से। तीसरा दरबारी बोला, सबसे बड़ा परोपकार तब होता है जब राजा अपने प्रजा के लिए बड़े बड़े महल और सड़कों का निर्माण करता है। अकबर इन उत्तरों से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम क्या सोचते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, परोपकार का अर्थ केवल धन देना नहीं होता, बल्कि सच्ची सेवा करना और बिना स्वार्थ दूसरों की भलाई करना ही सबसे बड़ा परोपकार है। अकबर को इस उत्तर पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, अगर तुम इसे सिद्ध कर सको तो मैं तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दूंगा। बीरबल ने सिर झुका लिया और कहा, महाराज, मैं आपको परोपकार का वास्तविक अर्थ
एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगा। अगले दिन बीरबल ने शहर के एक धनी व्यापारी से मुलाकात की जो बहुत दान करता था, लेकिन केवल दिखावे के लिए। वह हर बार दान देने से पहले ढोल बजवाता और घोषणा करवाता कि वह कितना बड़ा परोपकारी है। बीरबल ने उससे कहा, कल तुम्हें राजा अकबर के दरबार में बुलाया जाएगा, वहां जाकर तुम्हें अपने परोपकार का प्रमाण देना होगा। व्यापारी ने गर्व से कहा, मुझे कोई समस्या नहीं होगी, मैं राजा को बता दूंगा कि मैं हर महीने हजारों स्वर्ण मुद्राएं दान करता हूं। बीरबल मुस्कुराए और चले गए। अगले दिन अकबर ने उस व्यापारी को दरबार में बुलाया और पूछा, तुम्हारे अनुसार परोपकार का क्या अर्थ है? व्यापारी ने गर्व से उत्तर दिया, महाराज, मैं हर महीने सैकड़ों गरीबों को भोजन और धन दान करता हूं। मैं सबसे बड़ा परोपकारी हूं। अकबर ने कहा, अच्छा, तो अगर तुम इतने परोपकारी हो तो क्या तुम किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति की बिना कोई दिखावा किए मदद कर सकते हो? व्यापारी कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, महाराज, अगर मेरी मदद को लोग न देखें तो फिर उसका क्या लाभ? परोपकार का उद्देश्य तो यह है कि लोग जानें कि कौन कितना बड़ा दानी है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, यही अंतर है सच्चे और दिखावटी परोपकार में। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, बीरबल, लेकिन सच्चा परोपकार कैसे किया जाए? सच्चा परोपकार। बीरबल ने अकबर को अपने साथ चलने को कहा। वे दोनों साधारण वेशभूषा में शहर की गलियों में निकले। उन्होंने देखा कि एक गरीब किसान जिसका नाम मोहन था अपने छोटे से खेत में काम कर रहा था। अचानक एक राहगीर प्यासा होकर उसके पास आया और पानी मांगा। मोहन ने तुरंत उसे पानी पिलाया और जब राहगीर बहुत थका हुआ महसूस करने लगा तो मोहन ने उसे अपने खेत के छायादार वृक्ष के नीचे बैठने दिया और उसे भोजन भी दिया। अकबर और बीरबल यह सब चुपचाप देख रहे थे। जब राहगीर चला गया तो अकबर ने मोहन से पूछा, तुमने इस राहगीर की इतनी सेवा क्यों की? क्या तुम्हें कोई इनाम मिलने वाला है? मोहन ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, महाराज, सेवा का कोई मूल्य नहीं होता। यह तो हमारा कर्तव्य है कि हम जरूरतमंदों की मदद करें। अगर मैं किसी की सहायता कर सकता हूं तो यह मेरा सौभाग्य है। अकबर यह सुनकर प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, अब मैं समझ गया कि सच्चा परोपकार वह नहीं जो दिखावे के लिए किया जाए, बल्कि वह है जो बिना किसी स्वार्थ के किया जाए। बीरबल ने फिर भगवत गीता का एक श्लोक सुनाया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। आखा अर्थ, हमें केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। सच्चा परोपकार वही होता है जो बिना किसी फल की अपेक्षा के किया जाए। बीरबल ने समझाया, महाराज, जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सहायता करता है वही सच्चा परोपकारी होता है। अकबर ने सिर झुका लिया और बोले, बीरबल, आज मैंने सच्चे परोपकार का अर्थ समझा। अब मैं जानता हूं कि दान और सेवा का असली मूल्य क्या होता है। उन्होंने मोहन को 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी और दरबार में घोषणा की, सच्चा परोपकार न धन से होता है न दिखावे से। सच्चा परोपकार वह होता है जो बिना किसी स्वार्थ के किया जाए। ड्वाम शिक्षा, परोपकार दिखावे के लिए नहीं बल्कि निस्वार्थ भाव से किया जाना चाहिए। सच्ची सेवा वही होती है जो किसी स्वार्थ के बिना की जाए। श्री कृष्ण की गीता हमें सिखाती है कि सच्चे कर्म का फल हमें अवश्य मिलता है, लेकिन हमें फल की चिंता किए बिना सेवा करनी चाहिए। अकबर की नामुमकिन चुनौती, बीरबल का गजब दिमाग। दोस्तों, मुगल सम्राट अकबर अपने न्यायप्रिय और बुद्धिमान शासक के रूप में प्रसिद्ध थे, लेकिन उनकी सभा में एक और अनोखी प्रतिभा थी, बीरबल। उनकी चतुराई, तर्क और हाजिर जवाबी से अकबर बेहद प्रभावित रहते थे, लेकिन कभी कभी वे बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने के लिए नई नई चुनौतियां दिया करते थे। एक दिन अकबर के मन में एक ऐसी योजना आई जिसे पूरा करना लगभग नामुमकिन अपूर्ण था। उन्होंने सोचा कि अगर इस बार बीरबल हार गए तो यह साबित हो जाएगा कि उनकी चतुराई की भी एक सीमा है। उन्होंने पूरी सभा के सामने बीरबल को बुलाया और उनके सामने एक असंभव सी चुनौती रख दी। अकबर की नामुमकिन चुनौती। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। उनकी आंखों में एक शरारती चमक थी।
उन्होंने पूरे दरबार की ओर देखा और बोले, आज मैं बीरबल को एक ऐसी चुनौती दूंगा जिसे पूरा करना किसी के बस की बात नहीं। सभी दरबारी उत्सुकता से उनकी ओर देखने लगे। कुछ ने सोचा कि शायद बीरबल इस बार हार जाएंगे। बीरबल हमेशा की तरह शांत मुद्रा में खड़े थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, आपकी हर परीक्षा मुझे स्वीकार है। कृपया आदेश दें। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक ऐसा आदमी लाओ जो न पूरी तरह सच बोलता हो और न पूरी तरह झूठ। पूरा दरबार सन्न रह गया। दरबारी एक दूसरे की ओर टुकुर टुकुर देखने लगे। यह कैसी अजीब मांग है, या तो कोई सच बोलेगा या झूठ। बीच का रास्ता कैसे हो सकता है? लगता है इस बार बीरबल भी नहीं बच पाएंगे। लेकिन बीरबल बिना किसी चिंता के मुस्कुराते रहे। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, आपकी इच्छा पूरी होगी। मुझे सिर्फ एक दिन का समय चाहिए। अकबर ने हंसते हुए कहा, ठीक है बीरबल, लेकिन याद रखना, अगर कल तक तुम इस चुनौती को पूरा नहीं कर पाए तो तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। बीरबल की अनोखी तरकीब। बीरबल अपने घर पहुंचे और सोचने लगे। यह एक बहुत कठिन काम था। कोई भी इंसान या तो फौरन सचमन बोलता है या फिर झूठा मां, लेकिन अकबर ने जो मांगा था वह बीच का कुछ था। अगर कोई न पूरी तरह सच बोले और न पूरी तरह झूठ, तो इसका मतलब क्या हो सकता है? कुछ देर सोचने के बाद बीरबल को एक शानदार विचार आया। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई और उन्होंने अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया। उन्होंने शहर के एक पुराने लेकिन चालाक भिखारी को बुलाया जो बातों में बहुत तेज था। बीरबल ने उसे कुछ समझाया और उसे अपने साथ राजमहल ले जाने का फैसला किया। जारू। अगले दिन दरबार में हलचल। सुबह होते ही अकबर पूरे जोश में दरबार में पहुंचे। दरबारियों की भीड़ जमा हो चुकी थी। सभी इस बात को लेकर उत्सुक थे कि क्या बीरबल इस बार हार जाएंगे या फिर कोई नया चमत्कार दिखाएंगे। अकबर ने गर्व से कहा, बीरबल, क्या तुमने मेरी चुनौती पूरी कर ली? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, हाँ, मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया और आपके लिए एक ऐसा व्यक्ति लेकर आया हूं जो न पूरी तरह सच बोलता है और न पूरी तरह झूठ। अकबर चौंक गए। उन्होंने चारों ओर देखा और पूछा, कहां है वह आदमी? मुझे दिखाओ। बीरबल ने इशारा किया और वह भिखारी धीरे धीरे दरबार में प्रवेश करने लगा। वह थोड़ा झुका हुआ था और उसकी चाल भी अजीब थी। अकबर ने उससे पूछा, बताओ, तुम कौन हो? भिखारी ने जवाब दिया, जहांपनाह, अगर मैं कहूं कि मैं झूठा हूं तो यह सच होगा या झूठ? अकबर थोड़ा सोच में पड़ गए। भिखारी ने फिर कहा, अगर मैं सच कह रहा हूं कि मैं झूठा हूं तो इसका मतलब मैं झूठ बोल रहा हूं, और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं कि मैं झूठा हूं तो इसका मतलब मैं सच बोल रहा हूं। पूरा दरबार दंग रह गया। यह क्या पहेली है? यह आदमी सच भी बोल रहा है और झूठ भी। अकबर ने खुद भी कुछ देर सोचा और फिर जोर से ठाका लगाया, बीरबल, यह तो गजब की चालाकी थी। तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारे जैसी बुद्धिमत्ता किसी और में नहीं। अकबर ने बीरबल की इस अद्भुत बुद्धिमानी की प्रशंसा की और कहा, वाह बीरबल, तुमने सच में कमाल कर दिया। तुम्हारी चतुराई का कोई मुकाबला नहीं। अकबर ने खुश होकर बीरबल को 200 घोड़े दे डाले और बीरबल ने घोड़े को किराए के अस्तबल में छुड़वा दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी समस्या नामुमकिन नहीं होती अगर हम अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करें। शिक्षा हर समस्या का हल चतुराई और तर्क से निकाला जा सकता है। धैर्य और सही सोच से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। हर सवाल का जवाब सिर्फ सीधे तरीके से नहीं बल्कि दिमाग लगाकर भी दिया जा सकता है। एक बार की बात है, संध्या का समय था। अकबर अपने बाग में दरबारियों के साथ राजकीय विषयों पर विचार कर रहा था। इतने में तानसेन ने अपनी सारंगी मिलानी शुरू की। सबका ध्यान तानसेन के वाद्य की तरफ आकृष्ट हो गया। दरबार का शेष कार्य स्थगित कर दिया गया। तानसेन ने एक मनहरण तान सारंगी पर छेड़ी। चारों तरफ से वाह वाह की ध्वनि आने लगी। बादशाह आनंदमग्न तकिए के सहारे लेटा हुआ सुन रहा था। चारों तरफ आनंद छा रहा था। इसी समय शहर का कोतवाल 2 आदमियों को लिए हुए आया। उन आदमियों के कपड़े खून से लथपथ हो रहे थे। कोतवाल के अचानक आ पहुंचने से बड़ा रंग में भंग हो गया। बादशाह झल्ला गया और झिड़ककर कोतवाल से बोला, क्या तुमको इतनी भी तमीज न हुई कि यह समय दरबार का नहीं है?
ऐसे मन बहलाव के समय बंदियों का लाना कहां तक उचित था। ये कैदी रात भर हवालात में रखे जा सकते थे। कलह दरबार लगने पर इनके मामले पर विचार किया जा सकता था। फिर इतनी आतुरता दिखलाने का क्या कारण है? बादशाह की नाराजगी से कोतवाल सहम गया, परंतु बिना असलियत बतलाए भी काम नहीं चलते देखा। कुछ सोच समझकर उसने कहा, गरीब परवर, इसमें संदेह नहीं कि मैं इनको सुबह लेकर हाजिर हो सकता था, परंतु इनका मामला बड़ा बेढंगा है, जिस कारण मुझको विवश होकर इसी समय आना पड़ा। उससे ऐसा सुनकर बादशाह कुछ शांत होकर बोला, अच्छी बात है, इनका अभियोग सुनाओ। कोतवाल ने कहा, आज जब मैं नगर में गश्त लगाते हुए व्यापारियों की मंडी में पहुंचा तो क्या देखता हूं कि एक जगह बहुतेरे आदमियों की भीड़ लगी हुई है। जब वहां गया तो इस अपरिचित मनुष्य को इस नगर व्यापारी से मारपीट करते देखा। यह अपरिचित मनुष्य नगर व्यापारी को झिड़क रहा था कि अरे दुष्ट, आज से 5-7 वर्ष पहले तू मेरा दास था और वहां से छिप कर भाग आया है। बड़े परिश्रम के बाद आज तुझे पकड़ लिया है, अब मेरे रुपये अदा कर। इसको झिड़कते देख नगर व्यापारी बोला, नालायक, दास तो मेरा तू है, तुझे मैं आज कितने ही वर्षों से ढूंढ रहा था, भाग्यवश इस समय हाथ लगा है। इनकी आपस की ऐसी लड़ाई देखकर मैं इन्हें गिरफ्तार कर सरकार में लाया है। अब आपकी जैसी मर्जी हो, इनका निपटारा कीजिए। बादशाह ने उनसे साक्षी मांगी। नगर सौदागर ने कहा, गरीब परवर, आज 5 वर्ष का अरसा हुआ कि मैं अपना शहर ईरान छोड़कर दिल्ली आ बसा हूं, और यह हमारा नौकर इससे 2 वर्ष पहले ही मुझको छोड़कर भाग गया था। आज जब मैं बाजार में खरीद फरोख्त कर रहा था तो यह भी अचानक वहीं आ पहुंचा और मेरा हाथ पकड़कर बोला, तू मेरा गुलाम है, तू मेरा गुलाम है। मेरे व्यापारी होने का सारा शहर साक्षी है। जब पहला व्यापारी अपना बयान दे चुका तो दूसरा विदेशी व्यापारी बोला, पृथ्वीनाथ, यह झूठ बोलता है, क्योंकि ईरान का व्यापारी मैं हूं। इस शहर में मैं बिल्कुल नया नया आया है, इस कारण यहां का एक भी नागरिक मुझे नहीं पहचानता। यह जो इस नगर में शेर अली के नाम से विख्यात हो रहा है, सो इसका फर्जी नाम है। यह नसीबा नाशरी मेरा गुलाम है। 7 वर्ष का जमाना गुजरा जब मैं इसे दुकान पर छोड़ बाहर व्यापार के लिए गया था। मौका देख यह मेरी बहुत बड़ी रकम चुरा कर भाग आया है। तभी से मैं इसकी खोज में दर दर ढूंढता फिरता हूं। आज 7 वर्षों के बाद यहां मिला है। इनका अभियोग दरबार के सभी लोग बड़े गौर से सुन रहे थे। मामला भी बड़ा पेचीदा जान पड़ता था। दोनों ही सौदागर के लिबास में थे और दोनों की मुखाकृति तीठ भी अमीरों की सी थी। जब यह मामला चल रहा था, इसी बीच एक सरदार साहब भी आ पहुंचे और नगर व्यापारी शेर अली को कैदी की सूरत में देखकर बोले, शेर अली, यह तुम्हारी क्या हालत है? तुम कैदी की सूरत में क्यों दिखाई पड़ रहे हो? शेर अली को इस सरदार के आने से बड़ी तसल्ली हुई और बोला, सरदार साहब, आप भी जानते हैं कि मैं कितने वर्षों से इस नगर में व्यापार कर रहा हूं और यहाँ का बच्चा बच्चा मुझे पहचानता है। समय के फेर से व दैव की अकृपा से आज मैं अपने ही दास द्वारा अभिशापित किया जा रहा हूं। सरदार बादशाह को चिताकर बोला, गरीब परवर, यह शेर अली आजकल का व्यापारी नहीं है, बल्कि लड़ाई के समय में इसने कई बार सरकार को रुपये की मदद देकर राजभक्ति प्रकट की है। शेर अली की तरफ इशारा करके, शेर अली, यह तुम्हारी ही उदारता का कारण था कि मैंने गुजरात ऐसे सामर्थ्यशाली अधिपति पर विजय प्राप्त की थी। तुम्हारी वह मदद हमारी नहीं बल्कि बादशाह की मदद थी। सरकार की तरफ से तुमको अभी तक उसका कोई पुरस्कार नहीं मिला है। सरदार की इस सारगर्भित साक्षी से बादशाह खुश हो गया और बोला, शेर अली को उस उपकार का बदला चुकाया जाएगा। बादशाह ने ईरान के सौदागर की तरफ इशारा करके कहा, क्यों भाई, तुमको भी किसी की साक्षी दिलानी है? यदि है तो उसे सामने लाओ। सरदार की साक्षी से तो नगर व्यापारी का शेर अली होना साबित होता है। ईरान का व्यापारी बोला, गरीब परवर, मैं इस स्थान में पहले पहल आया हूं। यहाँ की भाषा तक नहीं समझता और न यहाँ पर मेरा कोई परिचित ही है। अभी मेरा सामान भी बाहर ही पड़ा हुआ है। उसको यहाँ लाने में अभी कई दिन व्यतीत हो जाएंगे। फिर मैं किसकी साक्षी हूँ? हाँ, इतना जरूर है कि मैं दूर देशों से सुनता आ रहा हूँ कि आपके दरबार में बड़ा सच्चा न्याय होता है, इसलिए कृपया हमारा उचित न्याय करा दीजिए। दोनों फरीकैनों की बातें सुनकर एक सभासद ने बादशाह से अर्ज किया, पृथ्वीनाथ, यह मामला बड़ा ही बेढंगा दीख पड़ता है। इसका फैसला कवि गंग से कराया जाए।
वे ऐसे मामलातों को महज खिलवाड़ मात्र समझा करते हैं। बेचारा कविगंग बड़ा घबराया और झट बोल उठा, हुजूर, बीरबल के रहते इसका न्याय करने की दूसरे की आवश्यकता नहीं है, अतएव इसका न्याय बीरबल से ही कराया जाए। वे इससे कभी इनकार नहीं कर सकते। बादशाह तो पहले ही से समझ रहा था। उसने बीरबल को आज्ञा दी, इस मामले को अच्छी तरह जांच कर न्याय करो। बीरबल ने भी सहर्ष स्वीकार किया। दोस्तों, एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और बड़े अच्छे मूड में थे। उन्होंने दरबारियों की ओर देखकर कहा, आज मैं बहुत खुश हूं। मैं चाहता हूं कि दरबार में कुछ अलग और मजेदार हो, इसलिए जो भी सबसे अनोखा और कठिन सवाल पूछेगा उसे शानदार इनाम दिया जाएगा अकबर के। यह कहते ही दरबार में हलचल मच गई। सारे दरबारी उत्साहित हो गए और सोचने लगे कि ऐसा कौन सा सवाल पूछा जाए जो बादशाह को प्रभावित कर सके। एक दरबारी खड़ा हुआ और बोला, जहां पनाह, दुनिया की सबसे तेज चीज क्या है? अकबर मुस्कुराए और बोले, यह तो आसान है। दुनिया में सबसे तेज इंसान का दिमाग होता है। वह पलक झपकते ही कहीं भी पहुंच सकता है। अब दूसरा दरबारी खड़ा हुआ और बोला, हुजूर, यह बताइए कि समुद्र में पानी कहां से आता है? अकबर ने तुरंत जवाब दिया, बारिश से, नदियों से और बर्फ पिघलने से। इस तरह कई दरबारियों ने अपने अपने सवाल पूछे, लेकिन अकबर को कोई सवाल खास नहीं लगा। उन्होंने हर सवाल का जवाब बहुत आसानी से दे दिया। अब बीरबल मुस्कुराते हुए खड़े हुए और बोले, जहांपनाह, अगर इजाजत हो तो मैं भी एक सवाल पूछूं? अकबर ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल बीरबल, मुझे यकीन है कि तुम्हारा सवाल जरूर मजेदार होगा। अब बीरबल ने बड़े ही शांत स्वर में पूछा, जहांपनाह, अगर कोई आदमी आधा उबला हुआ अंडा खा रहा हो तो बताइए कि उस अंडे से निकलने वाला चूजा लड़का होगा या लड़की? बीरबल का सवाल सुनते ही पूरा दरबार चुप हो गया। सारे मंत्री, दरबारी और अन्य उपस्थित लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस सवाल का जवाब क्या दिया जाए। अकबर खुद भी सोच में पड़ गए। उन्होंने कुछ देर तक माथा खुजलाया, फिर इधर उधर देखा। उन्होंने अपने सबसे बुद्धिमान मंत्रियों की ओर देखा, लेकिन वे भी कोई जवाब नहीं दे सके। कुछ दरबारी आपस में कानाफूसी करने लगे, भला यह भी कोई सवाल हुआ? अंडे से लड़का या लड़की नहीं निकलता, चूजा निकलता है। लेकिन अरे, यह अंडा तो उबला हुआ था, इससे चूजा कैसे निकल सकता है? थोड़ी देर बाद अकबर जोर जोर से हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने हमें बेवकूफ बना दिया। उबले अंडे से तो कोई चूजा निकल ही नहीं सकता। बीरबल भी मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, जब सवाल ही बेतुका है तो उसका जवाब कैसे मिल सकता है? अब अकबर को समझ आ गया कि बीरबल ने यह सवाल सिर्फ उनकी बुद्धिमत्ता को चुनौती देने के लिए पूछा था। यह कोई साधारण सवाल नहीं था, बल्कि एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब कोई दे ही नहीं सकता था। अकबर बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी से बहुत प्रभावित हुए और बीरबल का अजीब सवाल सुनकर अकबर और उनके दरबारी खूब हंसे। लेकिन अकबर के मन में एक बात अटक गई। उन्हें यह स्वीकार करना मुश्किल हो रहा था कि बीरबल ने ऐसा सवाल पूछा जिसका कोई जवाब ही नहीं था। अकबर ने सोचा, बीरबल हर बार मुझे बुद्धिमानी में हरा देता है, लेकिन इस बार मैं उसे सबक सिखाऊंगा। अगले दिन अकबर ने दरबार में बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, कल तुम्हारा सवाल बहुत मजेदार था, लेकिन मैं चाहता हूं कि अब मैं तुम्हें एक सवाल दूं और तुम उसका जवाब दो। अगर तुम जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हें दरबार में सबसे सामने अपनी हार माननी पड़ेगी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं हमेशा आपके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूं। पूछिए, क्या सवाल है? अकबर ने आंखें चमकाते हुए कहा, अगर तुमने आधे उबले अंडे का सवाल पूछा था तो अब मेरा सवाल यह है, अगर एक आदमी आधा तरबूज लेकर बाजार जाता है और उसे बेच देता है तो बताओ कि उस तरबूज के अंदर कितने बीज होंगे? अब दरबारियों को लगा कि अकबर ने सच में बीरबल को फंसा दिया है। वे सभी बीरबल की ओर देखने लगे, यह सोचकर कि अब वह क्या जवाब देंगे। अकबर को यह सवाल सुनकर झटका लगा। उन्होंने सोचा और बोले, बीरबल, यह क्या मजाक है? तरबूज का रंग क्या मायने रखता है? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, अगर सवाल बेतुका होगा तो जवाब भी वैसा ही होगा। जैसे उबले अंडे से चूजा नहीं निकल सकता, वैसे ही आधे तरबूज में बीज गिनना भी नामुमकिन है।
अकबर पहले तो कुछ पल के लिए चुप रहे, फिर जोर जोर से हंसने लगे। बीरबल, तुम हर बार मुझे चौंका देते हो। मुझे यकीन था कि मैं तुम्हें फंसा दूंगा, लेकिन तुमने फिर से अपनी बुद्धिमानी से मुझे मात दे दी। दरबार में तालियों की गूंज सुनाई दी। अकबर ने बीरबल की चतुराई से खुश होकर उन्हें 200 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी और कहा, बीरबल, तुम सच में महान हो। तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई जवाब नहीं। बीरबल ने अकबर के आधे तरबूज वाले सवाल का चतुराई से जवाब देकर एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी साबित कर दी। लेकिन अकबर को अब भी चैन नहीं था। उन्हें यह समझ आ गया था कि बीरबल को हराना इतना आसान नहीं है, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि इस बार बीरबल को ऐसी चुनौती देंगे कि वह सच में फंस जाए। अगले दिन अकबर ने पूरे दरबार में ऐलान किया, बीरबल, मैंने तुमसे पहले भी सवाल पूछे, लेकिन तुम हर बार अपनी हाजिर जवाबी से बच निकलते हो। लेकिन अब मैं तुम्हें एक ऐसी चुनौती दूंगा जिसका जवाब देना नामुमकिन होगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैं आपकी हर चुनौती के लिए तैयार हूं। पूछिए, इस बार क्या सवाल है? अकबर ने दरबार में खड़े होकर कहा, बीरबल, अगर तुम सच में इतने चतुर हो तो 3 ऐसे सवालों के जवाब दो जिनका कोई सही उत्तर न हो। लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें बिना सोचे समझे तुरंत जवाब देना होगा। अब दरबारियों को लगने लगा कि इस बार बीरबल मुश्किल में पड़ सकते हैं, लेकिन बीरबल हमेशा की तरह शांत थे और अपनी मूंछों पर ताव देते हुए बोले, जहां अपना सवाल पूछिए। वारसदारी अकबर के 3 मुश्किल सवाल। पहला सवाल, अकबर ने पूछा, बीरबल, अगर मैं अपने एक हाथ में सूरज और दूसरे हाथ में चांद पकड़ लूं तो मैं कहां खड़ा हूं? बीरबल बिना रुके तुरंत बोले, जहां अपना, आप मेरे सपने में खड़े हैं। पूरा दरबार हंसने लगा और अकबर खुद भी मुस्कुरा उठे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। दूसरा सवाल, अकबर ने दूसरा सवाल पूछा, अगर एक गधा शेर की खाल पहन ले तो वह जंगल का राजा बन जाएगा क्या? बीरबल झट से बोले, नहीं जहां पनाह, क्योंकि चाहे वह कुछ भी पहन ले, रहेगा तो गधा ही। दरबारियों ने जोर जोर से तालियां बजानी शुरू कर दी। अकबर ने मुस्कुराकर अपना तीसरा और सबसे कठिन सवाल पूछा। अड़ास, तीसरा सवाल, अकबर ने गहरी सांस लेते हुए पूछा, अगर कोई आदमी बिना पैर के दौड़ने लगे और बिना आंखों के देख सके तो यह कैसे संभव होगा? बीरबल ने बिना रुके जवाब दिया, जहां पनाह, यह तो तभी संभव होगा जब वह सपने में हो। डाक, अकबर की हार और बीरबल का इनाम। अकबर ने बीरबल का जवाब सुनकर जोर जोर से ठहाका लगाया और बोले, बीरबल, तुमने फिर से मुझे हरा दिया। सच में तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई जवाब नहीं। दरबार तालियों से गूंज उठा और अकबर ने बीरबल को 500 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी। बीरबल ने फिर से अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी से अकबर को चौंका दिया था, लेकिन अकबर इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। इस बार उन्होंने ठान लिया कि वह बीरबल के लिए एक ऐसा सवाल तैयार करेंगे जिसका जवाब देना सच में असंभव होगा। अगले दिन अकबर ने पूरे दरबार में ऐलान किया, बीरबल, तुम हर बार अपने मजाकिया और चतुर जवाबों से बच निकलते हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हें ऐसी चुनौती दूंगा जिससे बचना नामुमकिन होगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैं आपकी हर चुनौती के लिए तैयार हूं। पूछिए, इस बार क्या सवाल है? अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम सच में इतने चतुर हो तो मुझे एक ऐसा सवाल पूछो जिसका जवाब मैं न दे सकूं, और अगर मैं जवाब न दे पाया तो मैं तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। लेकिन अगर मैं जवाब दे सका तो तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा और हारने पर तुम्हें दंड मिलेगा। अब दरबार में सस्पेंस बन गया। सभी दरबारी उत्सुक थे कि अब क्या होगा। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, मैं तैयार हूं। मेरा सवाल यह है, ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ वही दे सकता है जिसने इसे पूछा है? अकबर ने थोड़ा सोचा, फिर अपने मंत्रियों की ओर देखा। दरबारी भी एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन किसी को जवाब नहीं सूझा। कुछ देर सोचने के बाद अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, यह तो बहुत चालाकी भरा सवाल है। इसका जवाब सिर्फ तुम ही दे सकते हो, क्योंकि तुमने यह सवाल पूछा है।
बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, बिल्कुल सही। और इस तरह आपने मेरे सवाल का सही जवाब दे दिया, जिसका मतलब है कि अब मैं आपके सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं। अब अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, अब मेरा सवाल सुनो। अगर एक आदमी अपने सिर पर लकड़ी का भारी गट्ठर उठाए हुए जा रहा हो और अचानक उसे पता चले कि वह रास्ता गलत आ गया है, तो उसे क्या करना चाहिए? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, जहां पनाह, उसे वही करना चाहिए जो आप अभी करने वाले हैं। अपनी गलती मानकर सही रास्ते पर लौट आना चाहिए। अकबर यह सुनकर एक पल के लिए चौंक गए, फिर जोर जोर से हंस पड़े। वाह बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमानी साबित कर दी। फिर एक दिन बादशाह अकबर अपने बगीचे में टहल रहे थे। गर्मी का मौसम था और पेड़ों पर पके हुए आम झूल रहे थे। बादशाह को आम बहुत पसंद थे, इसलिए उन्होंने अपने सेवकों से कहा कि वे ताजे और मीठे आम तोड़कर लाएं। सेवकों ने आम तोड़े और बड़े शाही थाल में सजाकर बादशाह के सामने रख दिए। अकबर ने पहला आम उठाया, उसे छीला और जैसे ही खाने लगे, तभी उनके मन में ख्याल आया, चलो बीरबल को भी बुलाकर मजा लेते हैं। बीरबल को बुलाया गया। बीरबल ने आते ही देखा कि बादशाह आम खा रहे हैं और उनकी नजरों में शरारत है। अकबर बोले, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा स्वादिष्ट चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, भूख से बढ़कर कोई स्वादिष्ट चीज नहीं होती। अकबर हंस पड़े। वाह, सही कहा। अच्छा, यह बताओ कि दुनिया में सबसे ज्यादा गंदा और बेस्वाद चीज क्या है? बीरबल बोले, महाराज, जब पेट भर जाए तो वही सबसे स्वादिष्ट चीज भी बेस्वाद लगने लगती है। अकबर को बीरबल का जवाब बहुत पसंद आया। उन्होंने खुश होकर बीरबल को एक आम दिया। बीरबल भी बड़े चाव से आम खाने लगे। कुछ देर बाद अकबर ने एक नई शरारत सोची। उन्होंने अपने आधे खाए आम को थाली में रखा और बोले, बीरबल, क्या तुम जानते हो कि यह आधा आम इतना खास क्यों है? बीरबल ने आम को ध्यान से देखा और हंसते हुए बोले, बिल्कुल, जहां पनाह, यह आम खास इसलिए है क्योंकि इसे खुद बादशाह सलामत ने खाया है। अकबर खुश हुए, लेकिन उनकी शरारत अभी बाकी थी। उन्होंने कहा, अगर यह इतना ही खास है तो इसे पूरा खा जाओ। बीरबल बिना कुछ कहे आम उठाकर खाने लगे। बादशाह अकबर को बहुत मजा आया और वे ठहाका मारकर हंस पड़े। बीरबल ने भी मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, आप शाही अंदाज में आम खाते हैं और मैं आम आदमी की तरह। बादशाह अकबर और दरबार में बैठे सभी लोग बीरबल की हाजिर जवाबी सुनकर हंसने लगे और अकबर ने बीरबल को 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी और पूरे दरबार में तालियां गूंज उठीं। सीख, बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी से हर स्थिति को मजेदार बनाया जा सकता है। भूख से बड़ा कोई स्वाद नहीं और पेट भरने के बाद किसी चीज में मजा नहीं आता। अकबर के 3 अनोखे और बहुत ही कठिन सवाल। दोस्तों, बादशाह अकबर को बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी पर बहुत भरोसा था, लेकिन कभी कभी वे उसे परखने के लिए कठिन प्रश्न भी पूछते थे। एक दिन अकबर ने तय किया कि वह बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेंगे और 3 ऐसे सवाल पूछेंगे जिनका उत्तर देना लगभग असंभव हो। अगली सुबह दरबार में सभी नवरत्न और मंत्रीगण उपस्थित थे। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे और मुस्कुराते हुए बोले, आज मैं बीरबल के लिए 3 ऐसे प्रश्न लेकर आया हूं जिनका उत्तर देना आसान नहीं होगा। यदि बीरबल इनका सही उत्तर दे सका तो उसे एक विशेष इनाम दिया जाएगा, लेकिन अगर वह असफल रहा तो उसे दरबार में सबके सामने हार स्वीकार करनी होगी। सभी दरबारी उत्सुक हो गए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, आप प्रश्न पूछें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सभी सवालों का उत्तर दे सकूं। अकबर ने पहला प्रश्न पूछा। पहला सवाल, दुनिया का केंद्र कहां है? अकबर ने पूछा। बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इस दुनिया का केंद्र मध्य कहां है? सभी दरबारी हैरान रह गए। यह कैसा सवाल था? पूरी दुनिया का केंद्र कहां हो सकता है? यह तो कोई वैज्ञानिक भी नहीं बता सकता था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जमीन पर एक लकड़ी से एक बिंदु बना दिया और बोले, जहां पनाह, यह है इस दुनिया का केंद्र। अकबर ने चौंक कर पूछा, यह कैसे संभव है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, यदि आप विश्वास न करें
तो किसी भी गणना से इसे नाप लें। अगर आपको संदेह है तो किसी भी ज्ञानी को बुलाकर पूछ लें। मैं गारंटी देता हूं कि यह दुनिया का मध्य बिंदु है। अकबर हंस पड़े। दरबारियों ने भी स्वीकार किया कि बीरबल ने बहुत चतुराई से उत्तर दिया था। दूसरा सवाल, आसमान में कितने तारे हैं? अकबर ने अगला सवाल पूछा, बीरबल, क्या तुम यह बता सकते हो कि आकाश में कुल कितने तारे हैं? यह सुनकर दरबार में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। यह सवाल तो कोई भी नहीं बता सकता था। सितारों की गिनती कौन कर सकता है? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा, फिर एक भेड़ मंगवाने के लिए कहा। जब भेड़ दरबार में लाई गई तो बीरबल बोले, जहां अपना, इस भेड़ के शरीर पर जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। अकबर चौंक गए। यह तुम कैसे कह सकते हो? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, जहां अपना, यदि आपको मेरी बात पर संदेह है तो आप खुद गिन सकते हैं। यदि किसी और को बेहतर उत्तर मालूम हो तो वह भी आकर बता सकता है। अकबर और दरबारी मुस्कुरा उठे। यह जवाब भी अद्भुत था। तीसरा सवाल, दुनिया में कितने आदमी और कितनी औरतें हैं? अब अकबर ने अंतिम और सबसे कठिन सवाल पूछा, बीरबल, यह बताओ कि इस दुनिया में कुल कितने पुरुष और कितनी महिलाएं हैं? यह तो असंभव सवाल था। दुनिया की आबादी लगातार बढ़ती और घटती रहती है। कोई भी इस सवाल का उत्तर नहीं दे सकता था। बीरबल थोड़ा मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इस सवाल का उत्तर आसान है। दुनिया में सिर्फ दो प्रकार के लोग होते हैं, बुद्धिमान और मूर्ख। बुद्धिमान लोग आपके जैसे होते हैं और मूर्ख लोग वे हैं जो बिना सोचे समझे कार्य करते हैं। अगर आप दुनिया के हर व्यक्ति की जांच करवा लें तो आप खुद समझ जाएंगे कि किसकी गिनती किसमें होती है। अकबर ठाका मारकर हंस पड़े। दरबार तालियों से गूंज उठा। सभी दरबारी बीरबल की हाजिर जवाबी पर मंत्रमुग्ध हो गए। अकबर चौंक गए और बोले, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो। कोई भी कठिन सवाल तुम्हें हरा नहीं सकता। अकबर ने बीरबल को कीमती वस्त्र, सोने की मुद्राएं और एक सुंदर घोड़ा इनाम में दिया। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाकर इनाम स्वीकार किया और बोले, जहां पनाह, ज्ञान और बुद्धि से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। केवल सोचने का तरीका सही होना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कठिन से कठिन सवाल का भी उत्तर बुद्धि और चतुराई से दिया जा सकता है। समस्याओं का हल हमेशा मौजूद होता है, बस हमें सही तरीके से सोचना आना चाहिए। बीरबल की चतुराई और खजाना बादशाह अकबर का दरबार हमेशा नए नए मामलों से भरा रहता था। लेकिन एक दिन एक ऐसा रहस्य सामने आया जिसने सभी को हैरान कर दिया। एक दिन एक किसान रघु दरबार में घबराया हुआ आया और बोला, झांपना, हमारे गांव में कुछ अजीब घटित हो रहा है। हर रात जमीन के नीचे से किसी के रोने की आवाज आती है और फिर सुबह वहां गड्ढा खुदा हुआ मिलता है। अकबर ने गंभीर होकर पूछा, क्या तुमने कभी खुद जाकर देखा? रघु ने सिर हिलाया, जी नहीं, जहां अपना, गांव के सभी लोग डरते हैं कि वहां कोई भूत प्रेत हो सकता है। हमने रात में पहरा भी दिया लेकिन कुछ समझ नहीं आया। बस सुबह गड्ढा खुदा हुआ मिलता है और अजीब सी आवाजें आती हैं। अकबर सोच में पड़ गए और बोले, बीरबल, हमें इस मामले को सुलझाना होगा। तुम तुरंत गांव जाकर पता लगाओ कि यह सब क्या हो रहा है। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह, मैं इस गुत्थी को सुलझाकर ही लौटूंगा। बीरबल की चतुराई। बीरबल गांव पहुंचे और ग्रामीणों से सारी जानकारी ली। उन्होंने खुद भी उन अजीब गड्ढों को देखा। यह साफ था कि कोई हर रात इन्हें खोद रहा था, लेकिन सवाल था, कौन और क्यों? बीरबल ने सोचा और गांव वालों से कहा, आज रात मैं खुद यहां पहरा दूंगा। देखते हैं कि यह रहस्य क्या है। रात हुई और बीरबल अपने 2 सैनिकों के साथ छिपकर बैठ गए। चारों ओर सन्नाटा था। आधी रात बीत चुकी थी जब अचानक जमीन हिलने लगी और एक आदमी चुपचाप गड्ढा खोदने लगा। बीरबल ने तुरंत सैनिकों को संकेत दिया और वे तेजी से उस आदमी को पकड़ने के लिए दौड़े। बीरबल ने जब उस आदमी का चेहरा देखा तो चौंक गए। वह कोई आम चोर नहीं बल्कि गांव का ही एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसका नाम गोपाल था। बीरबल ने पूछा, बाबा, आप हर रात गड्ढे क्यों खोदते हैं? सच बताइए। गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज में कहा,
मालिक, यह गड्ढे मैं किसी बुरी नीयत से नहीं खोद रहा। असल में मेरे दादा ने मुझे बताया था कि हमारे पूर्वजों ने एक बहुत बड़ा खजाना यहां जमीन में दबा दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर कोई सही जगह पर खुदाई करे तो उसे सोने और हीरे जवाहरात से भरा संदूक मिलेगा। बीरबल ने पूछा, तो फिर तुम्हें यह खजाना मिला? गोपाल ने सिर हिलाया। नहीं मालिक, मैं वर्षों से खोज रहा हूं, लेकिन आज तक कुछ नहीं मिला। मेरी उम्र ढल चुकी है, लेकिन मैं इसे खोजे बिना मरना नहीं चाहता। बीरबल उसकी बात सुनकर गहरी सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने गांव वालों को बुलाया और कहा, हम खुदाई करेंगे, लेकिन पूरे गांव के सामने। अगर कोई खजाना हुआ तो वह पूरे गांव का होगा। गांव वालों ने खुदाई शुरू की और कुछ ही देर में सच में एक बड़ा लोहे का संदूक निकला। बीरबल ने संदूक खुलवाया और सभी की आंखें चमक उठीं। अंदर सोने की गिन्नियां, हीरे जवाहरात और प्राचीन आभूषण थे। बीरबल खजाने को लेकर दरबार पहुंचे और सारी घटना बताई। अकबर चौंक गए और हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने एक बड़े रहस्य से पर्दा हटा दिया। यह खजाना अब गांव के विकास के लिए इस्तेमाल होगा, ताकि वहां के लोग और भी खुशहाल हो सकें। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यही न्याय है, और अब यह बूढ़े बाबा भी संतुष्ट होकर जीवन बिता सकते हैं। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और गांव को धन देकर वहां एक विद्यालय और कुएं का निर्माण करवाया। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धैर्य और सत्य की खोज हमेशा रंग लाती है। खजाना केवल सोना चांदी नहीं, बल्कि सच्ची समझदारी और न्याय भी है। बीरबल का अनोखा चमत्कार। जब अकबर भी चकरा गए, एक दिन बादशाह अकबर अपने खास दरबारियों के साथ बैठकर चर्चा कर रहे थे। अचानक उन्हें एक शरारती विचार आया। उन्होंने दरबार में सबकी ओर देखा और बोले, बीरबल ने हमें हमेशा अपनी बुद्धिमानी से चौंकाया है, लेकिन क्या होगा अगर मैं उन्हें एक असंभव चुनौती दूं? सब दरबारी चौंक गए। अब क्या होने वाला है? लगता है इस बार अकबर ने बीरबल के लिए कोई मुश्किल योजना बनाई है। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, क्या तुम सच में इतने चतुर हो कि कोई भी काम कर सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, कोशिश करने में क्या हर्ज है, आप आज्ञा दें। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, मैं चाहता हूं कि तुम 3 असंभव काम कर दिखाओ। अगर तुम यह कर पाए तो तुम्हें एक बहुत बड़ा इनाम मिलेगा, लेकिन अगर असफल हुए तो तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। पूरा दरबार सन्न रह गया। असंभव काम? यह तो नामुमकिन है। इस बार बीरबल भी हार मान लेंगे। देखते हैं इस बार क्या जादू होगा। लेकिन बीरबल हमेशा की तरह शांत और आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मुझे यह चुनौती स्वीकार है। बताइए, कौन से 3 असंभव काम करने हैं? पहला, असंभव काम, सबसे बड़ा मूर्ख कौन? अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम्हें पूरे राज्य में जाकर सबसे बड़ा मूर्ख ढूंढना होगा और उसे दरबार में लाना होगा। अब यह तो बहुत मुश्किल काम था। किसी को मूर्ख साबित करना आसान नहीं। अगर कोई राजा से ही कहे कि वह मूर्ख है तो, लेकिन बीरबल ने अपना रास्ता निकाल लिया। उन्होंने पूरे राज्य में घूमना शुरू किया और हर जगह लोगों से मिले। फिर 2 दिन बाद वे एक अजीब आदमी को लेकर दरबार पहुंचे। अकबर ने उस आदमी को देखा और पूछा, क्या यह राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख है? बीरबल बोले, नहीं जहां पनाह, यह आदमी नहीं, बल्कि मैं खुद राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख हूं। अकबर चौंक गए। क्या तुम? बीरबल हंसते हुए बोले, जहां पनाह, मैं इसलिए सबसे बड़ा मूर्ख हूं क्योंकि मैंने बिना सोचे समझे आपकी असंभव चुनौती स्वीकार कर ली। अब बताइए, मैं जीता या नहीं? पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। वाह बीरबल, तुमने तो कमाल कर दिया। अकबर ने जोर से हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने पहले ही काम में हमें हरा दिया। दूसरा असंभव काम, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब ना हो। अब अकबर ने दूसरा काम दिया, बीरबल, मुझे एक ऐसा सवाल पूछो जिसका कोई जवाब ना हो। अब यह भी मुश्किल था, लेकिन बीरबल के दिमाग में तुरंत एक योजना आई। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, पहले आप मुझसे एक सवाल पूछिए। अकबर ने सोचा और बोले, बीरबल, दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? बीरबल बोले, मौत, जहां पनाह, क्योंकि यह टल नहीं सकती। अकबर ने सिर हिलाया और बोले, सही कहा,
अब तुम अपना सवाल पूछो। बीरबल ने गंभीर स्वर में पूछा। जहां अपना, बताइए कि मौत कब आएगी। अब अकबर चौंक गए। इसका जवाब कौन दे सकता है? उन्होंने बहुत सोचा लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अरे यह तो नामुमकिन सवाल है। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, यह सच में ऐसा सवाल था जिसका कोई जवाब नहीं। तुमने फिर से जीत हासिल कर ली। तीसरा असंभव काम, हवा में लटकी हुई सुई। अब तीसरा काम सबसे मुश्किल था। अकबर बोले, बीरबल, मुझे एक ऐसी सुई दिखाओ जो हवा में लटकी हो। सब दरबारी हैरान रह गए। यह कैसे हो सकता है? कोई चीज हवा में लटक कैसे सकती है? लेकिन बीरबल को हमेशा कोई न कोई तरकीब सूझ ही जाती थी। उन्होंने तुरंत एक लोहे की सुई ली और उसे एक छोटे धागे में बांध दिया। फिर उन्होंने दरबार की छत से वह धागा लटका दिया। अब सुई हवा में झूल रही थी। अरे वाह, यह तो सच में हवा में लटकी सुई है। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम सच में गजब के हो। तुमने तीनों असंभव काम कर दिखाए। अकबर ने बीरबल को सोने के सिक्कों और कीमती वस्त्रों से नवाजा और कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई जवाब नहीं। तुम सच में इस दरबार के सबसे चतुर इंसान हो। शिक्षा कोई भी समस्या असंभव नहीं होती, बस सही सोच और तरकीब चाहिए। अगर मुश्किल सवाल का सही जवाब न मिले तो सवाल ही बदल दो। असली बुद्धिमान वही है जो हर परिस्थिति में रास्ता निकाल ले। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे। मौसम सुहाना था, लेकिन अकबर के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उन्होंने सोचा, बीरबल ने अब तक हर चुनौती पूरी की है, लेकिन क्या हो अगर मैं उसे एक ऐसी परीक्षा दूं जिससे वह हार जाए। उन्होंने दरबार में घोषणा की, आज मैं बीरबल को सबसे कठिन परीक्षा देने वाला हूं। अगर वह इसमें सफल हुए तो उन्हें मेरी तरफ से बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। पूरा दरबार चौंक गया। अब क्या नया होने वाला है? लगता है इस बार अकबर कोई असंभव काम देंगे। देखते हैं इस बार बीरबल क्या करेगा। बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए खड़े हुए और बोले, जहां अपना, आपकी हर परीक्षा को स्वीकार करना मेरा सौभाग्य है। बताइए, मुझे क्या करना होगा? पहली परीक्षा, आधा सूरज दिखाओ। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे आधा सूरज दिखाओ, लेकिन ध्यान रहे, मैं सिर्फ आधा ही देखना चाहता हूं। पूरा दरबार चौंक गया। आधा सूरज, यह कैसे संभव है? कोई भी चीज आधी दिखाई जा सकती है, लेकिन सूरज? लेकिन बीरबल के चेहरे पर वही आत्मविश्वास था। उन्होंने अकबर से कहा, जहां अपना, कृपया कल सुबह सूर्योदय के समय महल की सबसे ऊंची मीनार पर चलिए। अगले दिन अकबर, बीरबल और दरबार के सभी सदस्य महल की मीनार पर पहुंचे। बीरबल ने पूर्व दिशा की ओर इशारा किया, जहां अपना, देखिए, आधा सूरज दिख रहा है। अकबर ने देखा कि सूरज आधा उग चुका था और आधा अभी भी क्षितिज के नीचे था। वाह बीरबल, तुमने तो गजब कर दिया। दरबार में जोरदार ठहाके गूंज उठे। दूसरी परीक्षा, पानी को बांधो। अब अकबर ने दूसरी परीक्षा रखी। बीरबल, क्या तुम पानी को किसी रस्सी से बांध सकते हो? यह तो नामुमकिन है। बीरबल अब क्या करेगा? लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मुझे 1 घंटे का समय दीजिए। फिर बीरबल बाजार गए और वहां से एक घड़ा ले आए। उन्होंने घड़े में पानी भरा और ऊपर से एक कपड़ा बांध दिया। फिर उन्होंने अकबर के सामने वह घड़ा रख दिया और बोले, जहां पनाह, देखिए, मैंने पानी को बांध दिया। अकबर हंस पड़े। बीरबल, तुम सच में कमाल के हो। तीसरी परीक्षा, सबसे बड़ा झूठ क्या है? अब अकबर ने तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा दी। बीरबल, मुझे दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बताओ। पूरा दरबार चुप हो गया। सबसे बड़ा झूठ, इसका क्या उत्तर होगा? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, मैं हमेशा जिंदा रहूंगा। अकबर कुछ देर सोचते रहे, फिर जोर से हंस पड़े। बीरबल, तुमने सच में हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने बीरबल को सोने के सिक्कों और बेशकीमती उपहारों से नवाजा। तुम्हारी चतुराई का कोई जवाब नहीं। तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम सबसे बुद्धिमान हो। शिक्षा, हर समस्या का हल दिमाग से निकाला जा सकता है। जो असंभव लगता है वह सही सोच से संभव बनाया जा सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति हर चुनौती का हल खोज लेता है। दोस्तों, बीरबल की बुद्धिमानी के चर्चे पूरे राज्य में फैल चुके थे। हर बार अकबर कोई नई परीक्षा देते,
और हर बार बीरबल अपनी चतुराई से उन्हें हैरान कर देते। लेकिन इस बार अकबर ने ठान लिया था, अब मैं ऐसी चुनौती दूंगा कि बीरबल भी हार मान जाए। अकबर ने पूरे दरबार के सामने कहा, अगर इस बार बीरबल असफल हुए तो उन्हें दरबार से निकाल दिया जाएगा। पूरा दरबार हैरान था, क्या इस बार बीरबल सच में हार जाएंगे? बीरबल का क्या जवाब होगा? लेकिन बीरबल हमेशा की तरह शांत और आत्मविश्वास से भरे थे। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, आपकी परीक्षा स्वीकार है। बताइए मुझे क्या करना होगा? पहली परीक्षा, बिना कुछ कहे उत्तर दो। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, लेकिन तुम बिना कुछ बोले उत्तर दोगे। पूरा दरबार चौंक गया। बिना बोले उत्तर कैसे दिया जा सकता है? अकबर ने सवाल किया। बीरबल, अगर एक आदमी के पास 2 ऊंट हों और वह एक को बेच दे तो उसके पास कितने ऊंट बचेंगे? बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अपनी जेब से एक सिक्का निकाला और अकबर के सामने रख दिया। अकबर हंस पड़े। वाह, तुमने बिना बोले ही जवाब दे दिया, सच में अद्भुत। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। दूसरी परीक्षा, बिना नहाए गीले हो जाओ। अब अकबर ने दूसरी चुनौती दी, बीरबल, तुम्हें बिना नहाए गीला होना होगा। यह तो असंभव है, बीरबल क्या करेंगे? लेकिन बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने पास रखी स्याही उठाई और अपनी उंगली उसमें डुबो दी। फिर अकबर को दिखाते हुए बोले, जहांपनाह, देखिए, मैं बिना नहाए ही गीला हो गया। अकबर जोर से हंस पड़े। बीरबल, तुमने तो गजब कर दिया। तीसरी परीक्षा, बिना काटे लकड़ी के 2 टुकड़े करो। अब अकबर ने सबसे कठिन चुनौती दी। बीरबल, तुम्हें बिना काटे लकड़ी के 2 टुकड़े करने होंगे। पूरा दरबार चुप था। अब देखना होगा कि बीरबल क्या करते हैं। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने लकड़ी का एक टुकड़ा उठाया और उसे जमीन पर रखकर उस पर एक सफेद रेखा खींच दी। देखिए जहांपनाह, लकड़ी 2 हिस्सों में बंट गई। अकबर ने लकड़ी को देखा और फिर जोर से हंस पड़े। बीरबल, तुमसे जीतना नामुमकिन है। शिक्षा हर समस्या का हल चतुराई से निकाला जा सकता है। जो असंभव लगता है वह सही सोच से संभव बनाया जा सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति हर चुनौती का हल खोज लेता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। दोस्तों, जब बीरबल ने अकबर को धैर्य और विश्वास का पाठ सिखाया। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने महल में बहुत परेशान थे। उन्हें महसूस हो रहा था कि उनकी योजनाएं उम्मीद के मुताबिक नहीं चल रही हैं। उनके सैनिक कई महीनों से एक किले को जीतने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। गुस्से में अकबर ने अपने दरबारियों से कहा, हमारे पास अपार सेना, धन और बुद्धिमान सेना नायक हैं, फिर भी हम इस किले को क्यों नहीं जीत पा रहे? मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। बीरबल, जो पास ही खड़े थे, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, कभी कभी सफलता समय पर निर्भर करती है। हर फल अपने समय पर ही पकता है। उसे जबरदस्ती तोड़ने से उसका स्वाद कड़वा हो सकता है। अकबर चिढ़कर बोले, बीरबल, मुझे तुम्हारी यह उपदेश देने की आदत पसंद नहीं। अगर समय की प्रतीक्षा ही करनी होती तो राजा बनने का क्या लाभ? हमें अपनी शक्ति से परिणाम प्राप्त करने चाहिए। बीरबल ने धीरे से कहा, महाराज, क्या आप एक परीक्षा के लिए तैयार हैं? अकबर बोले, परीक्षा? कैसी परीक्षा? बीरबल मुस्कुराए और बोले, मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो आपको धैर्य और विश्वास का महत्व समझाएगी। एक राजा की परीक्षा। बीरबल ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक शक्तिशाली राजा था जो हमेशा जल्दबाजी में निर्णय लेता था। वह चाहता था कि उसके राज्य में हर कार्य तुरंत पूरा हो। अगर किसी ने थोड़ा भी देर की तो वह उसे दंड देता। एक दिन उसके पास एक ज्ञानी संत आए और बोले, महाराज, अगर आप इस राज्य को और अधिक शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो आपको धैर्य और विश्वास का महत्व समझना होगा। राजा हंसकर बोला, मुझे किसी से सीखने की जरूरत नहीं। मैं अपनी शक्ति से सब कुछ हासिल कर सकता हूं। संत मुस्कुराए और बोले, अगर ऐसा है तो मैं आपको एक विशेष बीज देता हूं। इसे अपने महल के बगीचे में लगाइए और जब यह पेड़ पूरा बढ़ जाएगा तो मैं आकर आपको सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान दूंगा। राजा ने बीज लिया और उसे महल के सबसे सुंदर हिस्से में लगाया। हर दिन वह उसे देखता,
लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी अधीरता बढ़ने लगी। उसने माली को बुलाकर कहा, यह बीज अब तक बड़ा क्यों नहीं हुआ? क्या तुम ठीक से देखभाल नहीं कर रहे? माली ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, बीज को समय चाहिए। यह एक विशाल वृक्ष बनेगा, लेकिन इसमें वर्षों लग सकते हैं। राजा को यह सुनकर गुस्सा आ गया। उसने गड्ढा खुदवाया और देखा कि बीज जड़ों को मजबूत कर रहा था, लेकिन ऊपर से कोई बदलाव नहीं दिख रहा था। राजा चिल्लाया, यह तो समय की बर्बादी है। मैं इसे उखाड़ कर दूसरा पेड़ लगाऊंगा। संत उसी समय आ गए और बोले, महाराज, यह पेड़ आपकी जल्दबाजी का प्रमाण है। आप धैर्य नहीं रख सके, इसलिए आपने इसे बढ़ने से पहले ही उखाड़ दिया। अगर आप कुछ और दिन प्रतीक्षा करते तो यह आपके महल का सबसे मजबूत वृक्ष बनता। राजा को अपनी गलती समझ आई। उन्होंने संत से क्षमा मांगी और कहा, अब मैं समझ गया कि धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत है। बिना धैर्य के कोई भी कार्य सफल नहीं होता। अकबर को ज्ञान प्राप्त हुआ। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, महाराज, यही सिद्धांत आपके किले को जीतने पर भी लागू होता है। हो सकता है कि अभी वह समय न आया हो जब आपकी सेना विजय प्राप्त करे, लेकिन यदि आप धैर्य और रणनीति से आगे बढ़ेंगे तो जीत निश्चित होगी। अकबर ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी यह कहानी मेरी आंखें खोलने के लिए काफी है। अब मैं समझ गया कि हर चीज का अपना समय होता है और हमें धैर्य रखना चाहिए। अकबर ने अपने सेनानायक को बुलाकर कहा, हम जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय नहीं लेंगे। हम धैर्यपूर्वक अपने सैनिकों को मजबूत करेंगे और जब सही समय आएगा तब विजय निश्चित होगी। शिक्षा। धैर्य सफलता की कुंजी है। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय नुकसान पहुंचा सकते हैं। हर कार्य के लिए सही समय होता है, हमें बस प्रतीक्षा करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।